सामने आ रही है, जहां पर जम्मू में विकास परियोजनाओं को लेकर बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक, जहां पर मीटिंग में सीएम और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। जी हां, 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और अमित शाह अपने दौरे के दौरान तमाम चीजों पर बेहद करीब से नजर डालते, बातचीत करते। बहरहाल ये मीटिंग की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मीटिंग में सीएम और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। जम्मू में विकास परियोजनाओं को लेकर ये मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर विकास की परियोजनाओं तक हर एक मुद्दा को, जम्मू कश्मीर की जो खास बातें हैं उस पर बातचीत करते और करीब से उसको समझते देखते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विकास परियोजनाओं को लेकर बैठक जारी है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन बैद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजन, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? अच्छा, देखिए, बैठक जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को की समीक्षा के लिए जो बैठक है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अटल डुल्लू, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं जेएनके यूटी गवर्नमेंट में, वो भी इस यहाँ मौजूद हैं इस बैठक में। बहुत ही अहम यह बैठक इसलिए भी होने वाली है, जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर अपने 3 दिवसीय विजिट पे पहुंचे तो उनके 3 मकसद थे। पहला मकसद उनका यह था कि जहां पे जो सिक्योरिटी है उसकी समीक्षा करनी है, जो यहां पे सुरक्षा के हालात है उसको देखना है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जो सफलताएं मिली हैं और जिस तरह के चैलेंजेस जो है सिक्योरिटी को लेकर है, उनकी समीक्षा कल की गई। आज उनका जो कल और साथ में एक जो मकसद था अन्य कि यहां पे जो ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने फैमिलीज मेंबर की जो है शहादतें दी हैं, कई लोगों ने यहां शहादतें दी हैं जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशक से ज्यादा समय का जो आतंकवाद से जूझते हुए, उनको सम्मानित करना, उनको कहीं ना कहीं ये देश में एक मैसेज देना कि वो जो देश है उनकी कुर्बानी कभी नहीं भूलता। जो तीसरा सबसे अहम मकसद जो यहाँ जम्मू कश्मीर विजिट का था कि जहाँ पे जो विकास के काम हुए हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद हुए हैं, उनकी समीक्षा करना कि किस तरह से जम्मू कश्मीर जो जैसा कि वादा किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि 2019 के बाद कि यहाँ पे एक विकास की नई दिशा जो है वो दी जाएगी, क्योंकि जब आर्टिकल एब्रोगेट हुआ तो 370 एब्रोगेट हुआ तो ये बात कही गई थी कि जो पिछले 70 सालों में यहाँ पे नहीं हुआ है वो आने वाले 5 या 6 सालों में जो है वो काम यहाँ पे करने की कोशिश रहेगी। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हैं, उनको भी लागू किया गया। कई नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, या कई अन्य जो हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से जो है वो चलाए गए हैं। बहुत तेजी से उनका काम चला है। कई टनल्स का काम चला है, लगभग 19 टनल्स का जो है वो काम इस वक्त जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे वो चलाया गया है। तो ऐसे में विभिन्न जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका जायजा, उनकी समीक्षा जो है वो की जाएगी। टाइम बाउंड तरीके के साथ जो है वो उनकी इंप्लीमेंटेशन हो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन की, एग्जीक्यूशन की, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे उनकी शुरुआत तो होती है लेकिन उनको जो है जमीनी सतह पे अमली जामा नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन वापस जो है उनका यदि उनकी मॉनिटरिंग अच्छी होगी, यदि फंड्स की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वही प्रोजेक्ट्स जो है वो टाइमली जो है वो कंप्लीट भी किए जा सकते हैं और लोगों को सहूलियत भी दी जा सकती है। कई ऐसे क्योंकि कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी यहाँ का जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया है और उसमें हम अगर मोटा मोटा देखें तो यहाँ जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनको भी आगे बढ़ाया गया है। जैसे जल मिशन की स्कीम है, जैसे 6 सिलेंडर फ्री देने की स्कीम है, चाहे इस तरह की कई स्कीम्स हैं जो कि यहाँ पे कल जिनकी घोषणाएं की गई हैं। युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है, स्टार्टअप्स की बात की गई है, यहाँ पे इंडस्ट्री ट्रेड को जो है वो प्रमोट करने की, बूस्ट करने की, टूरिज्म को बूस्ट करने की बातें की गई हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से जितना फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल सकता है और उनको भी आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा, केंद्र सरकार से समन्वय बना के किस तरह से यहाँ जो है यूटी की गवर्नमेंट आगे काम कर सकती है ये लोगों की भलाई के लिए, इन तमाम विषयों पे जो है आज जायजा जो है गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। और जो भी यहाँ की रिक्वायरमेंट है जो कि चीफ मिनिस्टर
उमर अब्दुल्ला वक्तन जो है मुलाकात करते भी आए हैं पहले भी केंद्रीय मंत्रियों से, तो किस तरह की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उन सब का जायजा लेके जो है इस एक तरह से ये जायजा लिया जाएगा कि जो कोशिशें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कि यहाँ पे एक विकास की नई गाथा लिखी जाए, क्या उसकी पटकथा जम्मू कश्मीर यूटी बजट में झलकती है, क्या लोगों को यहाँ पे जो है वो सब विकास के काम और जो स्कीम्स है उनका फायदा मिल पाया है, यदि नहीं मिल पाया है तो क्यों नहीं मिल पाया है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ जो है उनके उसमें चूक हुई है, उन तमाम बिल्कुल हर तमाम मुद्दों पर प्रदेश के लिए जो इस वक्त जरूरी है, चाहे वो विकास से जुड़ा हो, पर्यटन से जुड़ा हो या फिर सुरक्षा के लिहाज से जो जरूरी है, तमाम मुद्दों पर नजर डालते और उसको समझते और उस पर काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे लेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुंछ के दौरे पर है आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जी हां, यहां पर रिटायर्ड कैप्टन परवेज अहमद के घर पर गए हैं आर्मी चीफ और एलओसी पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा भी लेंगे, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी भी लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर रिटायर्ड कैप्टन परवेज अहमद के घर पर आर्मी चीफ गए हैं, जिसकी ये तस्वीर उनके परिजनों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही वो एलओसी पर भी सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी भी लेंगे। तो पुंछ के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जहां पर रिटायर्ड कैप्टन परवेज अहमद के घर गए हैं आर्मी चीफ और एलओसी पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी भी लेंगे, तमाम सेना के अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पुंछ से हमारे संवाददाता मुनीश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुनीश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के दौरे से जुड़ी हुई? जी दिव्या, करीब 10:30 बजे जो है आर्मी चीफ जो है पुंछ के सैन्य हवाई अड्डे पे उतरे और उसके बाद सीधे वो अपने साथी जो है उनके साथ सर्विस कर चुके एक्स सर्विसमैन परवेज अहमद के घर गए, उनके परिजनों से मिले और उसके बाद जो है करीब 20 मिनट वहां बिताने के बाद वो वापस जो है पुंछ का सैन्य मुख्यालय चले गए और वहां पर सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद जो है नियंत्रण रेखा के जो अग्रिम क्षेत्र हैं वहां का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे कि उस पार से घुसपैठ के प्रयास लगातार किए जाते हैं। उसको देखते हुए जो निर्देश भी देंगे अधिकारियों को और जवानों को, और जवानों की पीठ भी बताएंगे क्योंकि पुंछ में विपरीत परिस्थितियों में जवान जो है नियंत्रण रेखा पर डटे हुए हैं और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम बना रहे हैं और ये दौरा जो है उनका काफी अहमियत रखता है आज का दौरा। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ जानकारी ये भी सामने आ रही है कि उपेंद्र द्विवेदी रिटायर्ड कैप्टन परवेज अहमद के घर पर गए हैं और उनके परिजनों से मुलाकात की है। इसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ खास वजह, क्या कुछ जानकारी है इससे जुड़ी हुई? मुनीश, जानकारी ये भी है और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रिटायर्ड कैप्टन परवेज अहमद के घर पर भी गए हैं आर्मी चीफ, उनके परिजनों से मुलाकात की है, बातचीत की है। इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट आपके पास, जानकारी, कुछ विशेष वजह? ये जो कैप्टन परवेज है इन्होंने उन्हीं की यूनिट में जो है सर्विस की है। जब वो कभी सीओ थे और कमांडर थे तो काफी उनका जो है घनिष्ठ संबंध है। इससे पहले भी जब भी वो पुंछ दौरे पे आए तो उनके घर जरूर गए हैं और जो है उनके परिवार से मिले हैं और आज भी वो जो है उनसे मिले हैं, उनके परिवार से मिले हैं और करीब 20 मिनट उन्होंने उनके घर पे बिताए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, उनके इस दौरे पर कोई अपडेट आता है तो लेते हैं। तो पुंछ के दौरे पर है आर्मी चीफ, एलओसी पर सुरक्षा का जायजा लेंगे और जैसा कि हमारे संवाददाता मुनीश भी ये बता रहे थे कि परवेज अहमद से काफी दोस्ती है, काफी गहरा संबंध है और यही वजह है कि जब भी पुंछ के दौरे पर जाते हैं आर्मी चीफ तो यहाँ पर अपने घनिष्ठ मित्र से मिलने जरूर जाते हैं और यही वजह है कि परवेज अहमद के घर पर गए हैं, उनके परिजनों से भी मुलाकात की है, बातचीत की है और करीब 20 मिनट का समय उन्होंने यहाँ पर बिताया है। हालांकि आगे को लेकर जो अपडेट है वो एलओसी पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, किस तरह की स्थिति है उसे भी करीब से देखेंगे। और जम्मू कश्मीर के रहने वाले अशोक साम्याल को सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया